नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कम बैचन ध्यान जो लावे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शुभजीत शुभम और आपका स्वागत करता हूँ भक्ति कथा में। आज की जो घटना है ये भक्त की जीवन में हुई हनुमान जी के ऐसे चमत्कार हम सब देखते हैं। जब तक हमें थोड़ी सी भी अहंकार बचता है तब तक हमें लगता है कि शायद मेडिकल साइंस, कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, कोई हो जो मुझे बचा सके। तब तक हमारे सभी पैसे जब खत्म हो जाता है, हमारे सब कुछ इनकम जब खत्म होने के कगार पे होते हैं और जब पूरी तरह से भक्त को निराशा से घेर लेते हैं, तब हम भगवान के चरणों में आश्रय लेते हैं। अगर हम पहले ही भगवान के चरणों में आश्रय लेने लग गए तो फिर दुख काहे क्या। और आज हम जानेंगे एक भक्त की घटनाएं जिसके जीवन में संकट आया और हमारे संकट मोचन हनुमान जी ने कैसे उसको संकट से बचाया। घटना की शुरुआत होती है 2020 में। इस लड़की का नाम है सुष्मिता। तो सुष्मिता की जीवन में ऐसी घटना हुआ है, उस समय उनका कुछ ही महीने बाद बोर्ड एग्जाम आने वाला था, पर उससे पहले ही 2020 से कोरोना के तांडव चारों तरफ फैलने लगे। चारों तरफ लॉकडाउन लग गया था। उस समय सब कुछ जितने भी सुविधाएं थे उस समय नहीं मिल रहा था सुविधाएं। तब अचानक से उनके मम्मी के बैकबोन में, उनके कमर के हड्डी में बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो गया। उनको लगा कि कभी कोई भारी सामान उठाते वक्त या कोई कुछ चोट लग गया होगा। उन्होंने दवाई के लिए थोड़ा सामने की दुकान से लाया, पर उस समय तो चारों तरफ लॉकडाउन था। दर्द किसी भी हद तक बढ़ते जा रहा था, दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बच्ची बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ गई। मम्मी भी बहुत ही ज्यादा दर्द में था और चारों तरफ लॉकडाउन के कारण ना ही कोई अच्छे हॉस्पिटल, ना ही कोई कुछ इतनी सुविधाएं थे। हॉस्पिटल में भी बहुत सारे कोरोना का रोगी था, इसलिए नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। इस लड़की ने क्या किया कि गूगल से कुछ नंबर उन्होंने निकाला डॉक्टर का, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, डॉक्टर से कॉल में बात किया, अपनी मम्मी से बात करवाया। तो उनकी मम्मी और डॉक्टर जब बात कर रहे थे, डॉक्टर ने कहा कि आपको बहुत ही सीरियस कंडीशन है, आपको ये ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत बड़ा फ्रैक्चर हो चुका है, इसमें ये ऑपरेशन तो कोई वो ऑपरेशन, बहुत तरह के ट्रीटमेंट के बारे में बताने लगा। तो ये लोग बहुत ज्यादा घबरा गया कि इतनी भयानक सिचुएशन। और फिर उनको कहा कि आप लोग जल्दी से जल्दी एक्सरे रिपोर्ट भेजिए। अभी इनको एक्सरे करवाना था, पर एक्सरे के लिए कोई भी सेंटर ठीक से नहीं चल रहा था। लड़की बताते हैं सुष्मिता कि बचपन से इनके घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता था, बट इसके मन में कोई भक्ति नहीं था, क्योंकि ये अपने आप को बहुत ज्यादा मॉडर्न समझते थे और ये सोचते थे कि ये लोग बहुत पुराने जमाने के लोग हैं, जो लोग भक्ति करते हैं, जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, शास्त्र का पाठ करते हैं। हम लोग मॉडर्न जमाने के लड़कियां हैं, हम लोग ये सब नहीं मानते, अंधविश्वास सोचते थे। पर मैंने कहा ना दोस्तों कि जब संकट आता है तो बड़े बड़े को तोड़ के रख देता है, सबका घमंड चूर हो जाता है। तब इस लड़की को याद आया, उनके दोस्त या उनके रिलेटिव्स ने सबने कहा कि हनुमान जी के चरणों में जाओ, हनुमान जी का नाम पुकारो। तो ये यूट्यूब पे वीडियो देखने लगे और उस समय कष्टभंजन हनुमान जी के कुछ वीडियो उन्होंने देखे। कष्टभंजन हनुमान जी को दावा बुलाते थे, तो उन्होंने कष्टभंजन हनुमान जी से प्रार्थना किया। उन्होंने कष्टभंजन हनुमान जी से के लिए उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और एक संकल्प लिया। और उसने कहा कि कुछ ही दिनों में अचानक से ऐसे चमत्कार होना शुरू हो गया। इसके साथ अचानक से इनका अपॉइंटमेंट भी ठीक हो गया हॉस्पिटल में भी उनके पास में एक्सरे भी ठीक हो गया। एक्सरे में जब चेक करके देखा तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ, इनका ऑपरेशन होना जरूरी है। तो ये लोग जब हॉस्पिटल गए थे, इनके बच्ची जो ये लड़की था सुष्मिता और इसकी मम्मी दोनों को कहा कि हाँ ये होना है। उनके पापा तो थोड़ा बिजी थे। जब पापा भी सुना, उसके पापा भी बहुत ज्यादा टेंस्ड हो गए। उन तो कहते हैं कि मेरे मम्मी ऑपरेशन का सख्त खिलाफ था, वो नहीं चाहता था कि मेरा कोई ऑपरेशन हो, मेरे ऊपर कोई भी। इसका मम्मी बहुत ज्यादा दुखी हो गया, पर ये हार नहीं माना। मम्मी ने 21 दिन का व्रत लिया, बच्ची ने भी 21 दिन का व्रत लिया। और व्रत चलते चलते अचानक से जब 15 दिन बाद जब डॉक्टर ने फिर से उनका अपॉइंटमेंट दिया और फिर से एक चेकअप हुआ, तब डॉक्टर अचानक से कहते हैं कि अरे ये कैसे ठीक हो गया, इनका हड्डियों का फ्रैक्चर तो ठीक से ये तो ठीक होने लग गया है अचानक से अपने आप। डॉक्टर भी हैरान हो गया, ये लोग भी इतना ज्यादा हैरान हो गए, कैसे हो सकते हैं। कहते कि मेरा मम्मी ने तो पूरा 21 दिन का व्रत कंप्लीट किया, पर मेरा एग्जाम बहुत जल्दी आ गया था, इसलिए मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया। पर एग्जाम के टाइम
हम लोग इतने ज्यादा बिजी हो गए थे। मेरा तो एग्जाम बहुत पास आ गया था, इसलिए मुझे एग्जाम की प्रिपरेशन करना था। उसने कहा कि मैंने तो सारे सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कर लिया था साइंस में, पर मुझे फिजिक्स में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था। इतनी ज्यादा दिक्कत हो रहा था कि मेरा दिमाग ब्लैंक हो जा रहा था, मुझे कुछ अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि एक तो मम्मी का टेंशन था, इतने दिन से हम लोग ये सब कर रहे थे और इतने सारे फैसिलिटीज भी ठीक नहीं है, अच्छे से क्लास भी नहीं हुआ है। तो इतने ज्यादा मैं टेंस हो गया था, इतने ज्यादा मैंने हनुमान दादा से प्रार्थना किया, हमारे कष्टभंजन हनुमान जी महाराज से, कि हे प्रभु आप देख लो, आप देख लो। और फिर वो अपना संकल्प करते हुए हनुमान जी का हनुमान चालीसा भी पाठ करना शुरू कर दिया अच्छे से, जो वो पहले से करते आ रही थी। जब तक इस हनुमान जी का शरण लेते हुए उसने अच्छे से तैयारी किया, पर इसको लग रहा, पर जब वो एग्जाम के डेट में जा रहा था ना, तो अचानक से इनके अंदर से रोना आ गया। इन्होंने कहा मम्मी से, अपने पापा से, कि अगर मैं फेल हो जाऊँ फिजिक्स में तो मुझे बुरा मत मानना, हो सकता है कि इस साल मेरा रिजल्ट अच्छा ना हो। इसलिए बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, क्योंकि इनको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा टेंस था, फिजिक्स में इसका तैयारी ठीक से नहीं हुआ था। परीक्षा बैठने से पहले उन्होंने हनुमान जी से संकल्प लिया कि मेरे हे कष्टभंजन हनुमान जी, हे मेरे दादा, अगर आप सच में भक्तों का कष्ट करते हो तो आप मेरे इस कष्ट को हर लो, मुझे ये अच्छे नंबर से पास करवा दो। बहुत ज़्यादा प्रार्थना किया और इतने दिल से, इतने तन्मयता से, इतने भाव विभोर होके हनुमान जी से प्रार्थना किया कि उसका आँख छलकने लगा। और फिर अपना अच्छे से एग्जाम दिया। और ये फिर अपना जो व्रत था, वो व्रत फिर से उसने स्टार्ट किया हनुमान जी के लिए, और फिर अपना व्रत कंप्लीट करता रहा। और ये कह रहा है कि आप विश्वास नहीं करोगे, जब मेरे एग्जाम का रिजल्ट आया तो मेरा पैरों से जमीन खिसक गया, मैं चौंक गया कि ये क्या हुआ। 93% मार्क्स। पूरा परिवार उनका, मतलब अचानक से ये लोग पूरा हक्के बक्के रह गया कि क्या हुआ इनके साथ, इतनी अच्छी रिजल्ट और फिजिक्स में भी इतनी अच्छे मार्क्स। तो ऐसे है हमारे हनुमान जी की कृपा। और ये जो इनका जो तीसरा घटना है, ये तो बहुत ही ज्यादा इनको अचानक से, मतलब बहुत ही ज्यादा चमत्कार हुआ था इनके। ये लड़के कहते हैं कि उसके बाद कुछ महीने बाद अचानक से इनके घर में जो इनका डॉगी था, उस डॉगी के अंदर बहुत ज्यादा बीमारी आ गया। टॉयलेट करता था तो उससे खून निकलता था। डॉगी बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, सूखने लग गया था, ठीक है, उसका वॉमिटिंग हो रहा था डॉगी का। तो इसने ट्रीटमेंट भी करवाया। फिर कुछ लोगों से इसने पूछा, तो कुछ लोगों से इनको जानकारी मिला कि ये कोई काला जादू था, कोई ब्लैक मैजिक किया था उनके परिवार का जो बिजनेस है उसमें कोई घोटाला करने के लिए। पर जो हमें पता होता है कि जो हमारे घर में अगर कोई पालतू जानवर होता है, जिस तरह के आपका है कुत्ते या बिल्ली, या हमारे घर में अगर गौ माता होते हैं, तो ये लोग चीज को अपने ऊपर ले लेते हैं हमारे रक्षा करने के लिए। तो उस कुत्ते ने भी क्या किया था, उस डॉगी ने, कि अपने घर में जो कोई काला जादू किया था उसके पापा के बिजनेस को लॉस करवाने के लिए, उसको अपने ऊपर ले लिया। तो उसका फलस्वरूप उसका बहुत ज्यादा बीमार हो गया। ट्रीटमेंट करवा रहा था और बहुत ज्यादा खर्चा होता है। जो वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं उनके जो ट्रीटमेंट होते हैं, अगर कोई बहुत ज्यादा खर्चा भी हो रहा था, बहुत दिन से ट्रीटमेंट चल रहा था। अब ये डॉग जो है ये मरने के कगार पे था। जब उसने नेक्स्ट डे जब डॉक्टर से दिखाने गया तो दिखा कि वहां पर 2-3 डॉग ऑलरेडी मर गया था। तो ये तो बहुत ज्यादा रोने लगा, पर अपने हनुमान जी से प्रार्थना करने लगा फिर कि हे प्रभु मेरे रक्षा करो, हे हनुमान दादा मुझे बचाओ, मेरे इस कुत्ते को बचा लो, मेरे डॉगी को। और बहुत ज्यादा उसने फिर हनुमान चालीसा, हनुमान और बजरंग बाण का पाठ शुरू किया, और खुद भी पाठ करता था और उसको बिठा के उसको भी सुनाता था। और ऐसे करते करते कुछ ही दिन के अंदर, मतलब 1 महीना कंप्लीट नहीं हुआ था, कुछ ही दिन के अंदर फर्क पूरा साफ दिखने लगा। अचानक से इसका तबीयत में सुधार आना शुरू हो गया। और फिर जब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोला तो ये तो पूरा चमत्कार है, मिरेकल है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि इसका तो मरना तय था। इससे पहले भी 3-4 जितना भी डॉग्स थे वो सब मर गए। सेम ये प्रॉब्लम, ऐसे ही प्रॉब्लम मैंने देखे। तो बीमारी में डॉग नहीं बचते हैं, पर इस लड़के का डॉग भी बच गया, ये पूरा स्वस्थ हो गया। और ये अपने भगवान को इतना ज्यादा प्रेम करते हैं। इनके मम्मी पापा ने कष्टभंजन हनुमान दादा का एक बहुत बड़ा तस्वीर ला के दिया। वो कहते हैं कि आज तक जितने भी मुझे गिफ्ट मिले, सबसे ज्यादा महंगा गिफ्ट ये है, और अपने प्रभु से इतना ज्यादा प्रेम करते। तो यही था आज इस भक्त की कथा, जो कि आप सबको प्रेरणा देंगे। और ऐसे ही हमारे हनुमान जी, और उनकी बात तो अपरंपार है हनुमान जी। आज इतना ही, और हम लोग मिलेंगे दूसरे किसी भक्त की सत्य घटना पे।